मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। मोती झील स्थित कोलावाले हनुमान मंदिर पर आयोजित हो रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन शनिवार को श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। नंद के आनंद भयों से समूचा पंडाल गूंज उठा। इस मौके पर पूरे पंडाल को गुब्बारों से सजाया गया। भगवान के जन्मोत्सव मनाते हुए श्रद्धालुओं ने इस मौके पर आनंदित होकर खूब नृत्य किया। इस अवसर पर भागवताचार्य पंडित शरद कुमार शास्त्री ने व्यासपीठ से कहा कि माँ के संस्कार अच्छे होते हैं तो तभी बच्चे संस्कारित बनते हैं। यशोदा मैया जानती थी कि उनका पुत्र साक्षात नारायण है, लेकिन समाज को संदेश देने के लिए उन्होंने कृष्ण को डांटा भी और सीख भी दी। सिर्फ संतान उत्पन्न करके माँ की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, बच्चों को संस्कार देना भी उसका कर्तव्य है। इससे पूर्व ध्रुव चरित्र का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि अच्छे गुरु का सानिध्य मिलने से ही ध्रुव को भगवान की प्राप्ति हुई, लेकिन सत्संग नहीं मिलने से उनके बदले की भावना खत्म नहीं हुई। अपने भाई उत्तम की मौत का बदला वे अच्छों से लेना चाहते थे, लेकिन बाद में मनु महाराज का सत्संग मिलने से उनके बदले की भावना खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि जहाँ भगवान का सत्संग मिलता है वहाँ जीवन सरल हो जाता है। भागवत की कथा का श्रवण करने से जीवन में सरलता आती है। जो भगवान की मस्ती में रहता है वो अन्य किसी की परवाह नहीं करता। उन्होंने बताया कि जीना मरना खाना पहनना सरल है, लेकिन सरल होना कठिन है और सरलता सिर्फ भगवान की भक्ति से आती है। भगवान का नाम लेने से व्यक्ति के मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा और नारायण नारायण पुकार कर ही उसका उद्धार हो गया। उन्होंने बताया कि शास्त्रों के अनुसार नाम अन्न प्राशन संस्कार के बाद ही रखना चाहिए। इस मौके पर कथा आयोजक एवं मंदिर के पुजारी संतोष भैया, यजमान निर्मला मेघ सिंह राजावत, राजा बेटी टीका राम सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भागवत महापुराण की आरती की। अब ये जो 5 तत्व है, 5 एलिमेंट्स, इन 5 तत्वों को शुद्ध कर, पृथ्वी को शुद्ध करना। पृथ्वी तत्व है हमारे बॉडी, जल तत्व है। और देखिए कमाल की बात, 72% हमारी बॉडी में जल की मात्रा है। देखिए 72%। अच्छा 72% क्यों जल की मात्रा? आप यदि भारत की यात्रा करेंगे या मैप में देखेंगे तो एक छोर में केवल पृथ्वी बाकी तीनों तरफ जल ही जल है। और 72% पानी इसलिए कि जो ज्वार भाटा आता है उस ज्वार भाटे की वजह से हमारे मन में भी फ्लो होता है। और एक सूत्र आता है, हालांकि ये विषय भागवत का नहीं है, एक रहस्य बता देता हूँ। चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन रहता है। कितने दिन रहता है? 2.25 दिन। कौन रहता है? चंदा मामा। ऐसे जब वो घूमता है 12 राशियों पर, तो 12 राशियों में घूमने के बाद में 27 दिन का क्रम पूरा होता है। और जब 27 दिन के बाद जब वो मंगल के साथ युति बनाता है, तब जाकर के माताओं के अंदर चिड़चिड़ापन, क्रोध, ऐसा तो नहीं कि आप 24 घंटे परेशान रहती है, लेकिन जब मासिक धर्म के दौरान आपके अंदर अलग मन हो जाता होगा, आपकी बुद्धि थोड़ी कड़वा हो जाती होगी, चिड़चिड़ापन आ जाता होगा कि कोई मुझे समझे, कोई मुझे माने, मैं क्या करूं, कैसे चलूं, कैसे खाऊं। तो वो सारा खेल किसका है? चंदा मामा का। और चंदा मामा कहाँ है? मन का स्वामी है। फिर चंदा मामा की सेटिंग करनी है। जिनके मन ज्यादा खराब रहते हैं वो पूर्णिमा की व्रत करते हैं, और ज्यादा मन खराब रहता है तो प्रायश्चित करें।
गंगा यमुना आदि नदी में जाए, वहाँ स्नान करे और बिना नाक पकड़े डुबकी लगाए और तब तक उस जल में डूबी रहे, तब तक छटपटाना है। और चक्कर बच्चा कब पढ़ने जाना चाहिए, बच्चे का कब कक्षा प्रारंभ होना चाहिए, बच्चे को कब अपने मायके में लेके जाना चाहिए, ये सब मुहूर्तावली के अनुसार कार्य करने चाहिए। बोलो राधे राधे। तो हम अपने बच्चों के नाम में भी सोच समझ के रखें। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित कितना उत्तम उपाय बता दिया संत। आज अजामिल अस्वस्थ पड़ा हुआ है अपने बिस्तर पर, तो उसका छोटा सा बच्चा नारायण वो पास में ही खेल रहा ये थे। अंतिम अवस्था पर यमराज के दूत उसे उठाने के लिए आ गए और उन्हें देख करके घबराने लग गया, डरने लग गया। छोटा बच्चा था, बोलचाल में नाम आ गया था उसके कि बेटा नारायण, बेटा नारायण। अंत समय में भी उसकी जबान से, उसकी वाणी से क्या नाम निकलता है? बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ। कथा में जो ऊपर हाथ करेंगे, जो कथा में बैठे हैं। लेकिन जैसे ही माया को लेकर के जेल में आए, फिर वो हथकड़ियां पुनः लगते तो बंधनों में बंध जाता है। लेकिन वही जीव यदि प्रभु का अवसर लेता है तो बंधनों से मुक्त हो जाता है। इधर नंद बाबा के यहाँ नंदा सुनंदा ने पहले से डेरा डाल रखा है, 1 महीना पहले ही आ गए, क्योंकि भाभी के कोई लाला होए वो तो ज्यादा ना तो 9 लाख हार तो मेरे को ही मिलेगा। आज सुनंदा इस नंद रानी के कक्ष में जब जाती है और जाकर के क्या देखती है कि धीमी सी चढ़िया में एक छोटा सा सोए हुए चालू है, पहले तो हरिशरणम चालू कर दे, हरिशरणम जपती हो, लेकिन ऐसा ना हो लाली निकल जाए। तो यदि लाली निकल आई तो मुझे सोने की चैन न मिलेगी। इस प्रकार से मेरे चाँद सलोने, तू आजा मेरे चाँद सलोने, आजा आजा मेरे चाँद सलोने, तू आजा मेरे चाँद सलोने, दिल के खिलौने आजा, दिल के खिलौने आजा, चाँद सलोने आजा, आजा मेरे जाम सलोने, आजा मेरे जाम सलोने, आजा आजा मेरे जाम सलोने, आजा मेरे जाम सलोने। भगवान के ऊपर फूल नहीं तोड़ेगा पैरों में। ऊपर फूल ना फेंके, ऊपर कोई भी फूल ना फेंके भगवान की। भैया अरे ऊपर फूल ना फेंके। छोटे से भगवान है, मुंह खुला हुआ है, आँख खुली हुई है, पता नहीं कैसे आदमी है। और पहले काचन में दाढ़ी वाले बोले अब 10 साल से कथा कर रहे हैं। छोटे से भगवान है, ये अकल लगाओ थोड़ा सा। नैनों के जाम, नैनों में जाम समाया। समझदार व्यक्ति है सब लोग। वाह, ये फूल जब डाले जाते हैं, जब व्यास जी बताएंगे, जब कोई बधाई होगी, जब कोई उत्सव होगा। चलिए कोई नहीं, आप लोग सब पढ़े लिखे तो क्या समझाना आपको। ढिंडोरा काय को ढिंडोरा देखो, आँख में फूल है। अब महाराज जी फूल हटा देना, छोटा आँख में फूल है, फूल
देख अब चुप पहले करेंगे महाराज जी देख के हमें तुम्हें देख के अब तुमसे कहा कहते कभी तो हंसबो आवे कभी रोबो आवे हमने कही भैया अपना बनाएंगे लड़ाई हो जाएगी ना ऐसा नहीं करेंगे। हाँ जी सबको बताएंगे अपना बनाएंगे सबको बताएंगे अपना बनाएंगे आया है ये नंदला बधाई है बधाई है बधाई पतला दुपट्टा पहन के चाली करवावेगी ओ गोपियो क्या कहना है अरे ओ गोपियो वृंदावन जावेगी थोड़ा सा ही प्रसाद लिया जाता है इसलिए ही कहते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया आनंद भयो जय कन्हैया लाल जय दाऊद दयाल की जय